नमस्कार। आज हम पढ़ाएंगे कक्षा 4 के बच्चों को कलरव। पढ़ाएंगे पाठ 2 प्यासी मैना। प्यासी मैना पाठ बहुत अच्छा पाठ है और इस पाठ से हमको बहुत सीख मिलती है। तो अगर हम किताब से पढ़कर सुनाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम संक्षेप में सुनाएंगे। एक मैना एक बगीचे में नीम के खोखल में रहती थी। बगीचे में एक पानी का नल था। रोज बगीचे में दाना चुगती और नल के पास जा कर के वो पानी पीती। एक दिन मैना को जोरों से प्यास लगी और वह प्यास बुझाने नल के पास गई। लेकिन हुआ क्या बच्चों कि उस दिन नल के पास उसे पानी नहीं मिला। निराश होकर मैना वहाँ से उड़ी और एक आम के पेड़ पर जा बैठी। वहाँ उसे एक तोता मिला। उसने तोते से पूछा कि पानी कहाँ मिलेगा, मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है। तोते ने उसे बताया कि पास ही जामुन के पेड़ के नीचे एक घड़ा है, चलो वहीं चलकर पानी पीते हैं। लेकिन घड़े में पानी नहीं था। फिर दोनों ने वहाँ बैठे कबूतर से पूछा कि पानी कहाँ मिलेगा। कबूतर ने उन दोनों के साथ पानी के तलाश में निकला, लेकिन कहीं पानी नहीं मिला। फिर तीनों की मुलाकात उस गौरैया से हुई। गौरैया उन तीनों को एक मकान के आंगन में ले गई। वहाँ एक बड़े मिट्टी के कुंडे में पानी भरकर और कहाँ रखा था, पौधों की छांव में। गौरैया ने उन्हें बताया कि एक छोटी सी लड़की रोज उस कुंडे में पानी भर देती है। फिर मैना, तोता और कबूतर तीनों ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। तो बच्चों ये कहानी कैसे लगी? और पता है कितना गर्मी हो रही है और मौसम भी पता है किस तरह का है कि सारे तालाब भी सूख जाते हैं, जो गड्ढे गुड्ढे होते हैं वो भी सूख जाते हैं, पानी की दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए इस कहानी से हमको क्या सीख मिली कि हमको भी उस छोटी लड़की की तरह करना चाहिए। हमको भी अगर बाहर हमारे पेड़ है तो पेड़ के नीचे पानी रखना चाहिए, छत पर पानी रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी पक्षी अगर उड़ता हुआ जाएगा उसे प्यास लगेगा तो वो देखेगा कि यहाँ पानी रखा हुआ है तो कितना खुशी से आकर वो पानी पिएगा। और पता है जब वो पानी पिएगा तो कितना दुआ देगा। तो हमको इस पाठ से बहुत सीख मिलती है और आज से हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि हम इस बात को ध्यान रखें। और हाँ, ज़्यादा पानी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। और जो पिछले वीडियो में जो हमने पहले बुझाई थी उसका आंसर है ब्लैक बोर्ड। और चलते चलते एक प्यारी सी पहेली, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर हल करवाएंगे, यानी अभ्यास कार। 3 अक्षर का मेरा नाम, बगिया उपवन है मेरे धाम। बीच कटे तो कहता सुन, शुरू कटे हो जाता मन। और इस पहेली का आंसर हम आने वाले वीडियो में देंगे। तो आइए अब हम अभ्यास कार्य कराते हैं। पाठ 2 प्यासी मैना। सबसे पहले है शब्द अर्थ। खोखल पेड़ के तने का खोखला भाग, अचरज आश्चर्य, फर्श जमीन, भूमि कुंडा नाद या मटका, दरार चटकी हुई जगह, जोश उत्साह बगीचा छोटा बाग बगीचा। अब हम आते हैं अभ्यास प्रश्न। सबसे पहले है मैना क्यों परेशान थी। मैना को बहुत तेज प्यास लगी थी इसलिए परेशान थी। फिर अगला प्रश्न है पानी के लिए तोता मैना को लेकर कहाँ गया और क्या हुआ। अब इसका उत्तर है तोता मैना को लेकर जामुन के पेड़ के नीचे रखे घड़े के पास गया, लेकिन घड़े में पानी
नहीं था। फिर अगला प्रश्न है, कबूतर ने गुटुर गूं करके गौरैया से क्या पूछा? कबूतर ने गुटुर गूं करके गौरैया से पूछा कि पीने के लिए पानी कहाँ मिलेगा? अब अगला प्रश्न है, मैना को गौरैया की किस बात पर आश्चर्य हुआ? गौरैया ने जब मैना से कहा कि मैं नहा कर आ रही हूँ, तो इस बात पर मैना को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैना को तो पीने का पानी भी नहीं मिल रहा था। फिर अगला प्रश्न है, कुंडे के पास पहुंचकर गौरैया ने मैना को क्या बताया? उत्तर है, कुंडे के पास पहुंचकर गौरैया ने मैना को बताया कि एक छोटी लड़की रोज कुंडे में पानी भरती है। अब देखते हैं बुक से। अब यहाँ देखिए, कहानी के आधार पर तेजी से बोलिए और खाली जगह में लिखिए। प्यासी पक्षी थी, कौन थी? मैना। रहती थी नीम के खोखल में, नीम था बगीचे में, रोज पानी पीती थी नल से, नल लगा था बगीचे में, लेकिन नल सूखा था। मैना पहुंची तोते के पास, तोता ले गया जामुन के पेड़ पर, वहाँ का गड्ढा भी सूखा था। मैना और तोता गए कबूतर के पास। इस प्रकार से आप अपना बुक भर लीजिएगा। अब अगला प्रश्न है, सोच विचार बताइए, लड़की रोज कुंडे में पानी क्यों भरती थी? लड़की कुंडे में रोज पानी इसलिए भरती थी कि जो भी पक्षी प्यासे हों वो आकर के अपनी प्यास बुझा लें। फिर जीवन के लिए पानी क्यों जरूरी है? कोई भी जीव बिना पानी पिए अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकता, अतः जीवन के लिए पानी बहुत जरूरी है। फिर इसका प्रश्न है, हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है? इसका आंसर है कि हमें पानी वर्षा से, नदी से, तालाब से, कुआं से तथा नल एवं झील से मिलता है। फिर अगला प्रश्न है कि हम किन किन तरीकों से पानी की बर्बादी को कम कर सकते हैं? हम पानी का उचित प्रयोग कर तथा चू रहे नलों को ठीक कराकर पानी की बर्बादी कम कर सकते हैं। और फिर देखिए अगला है कि तीन तीन पर्यायवाची में सबसे पहले पानी का पर्यायवाची 3 लिखना है, जल, नीर, वार। फिर है पक्षी, खग, बिहग, पक्षी, फूल, कुसुम, पुष्प, सुमन। अब यहाँ प्रश्न दिया गया है, नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों को उपयुक्त विशेषण शब्दों के साथ लिखिए। इसमें विशेषण भी लिखना है और संज्ञा शब्द को भी लिखना है। टूटा नल, बड़ा तालाब, सूखी नदी, सुंदर कपड़े, हरे भरे खेत, बड़ा पेड़, मोटी रोटी, सूखी लकड़ी, गहरा कुआं, बड़ा घड़ा, सूखी नहर, पकी फसलें, छोटे तिनके, हरे पत्ते, मोटी डाल। अगला प्रश्न है, ऐसे वाक्य की रचना कीजिए जिसमें योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ हो। तो ये देखिए हमने कॉपी में लिखा हुआ है, जिसमें योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ हो। उत्तर, हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। देखिए माता पिता में योजक चिन्ह लगा हुआ है। फिर अगला है, जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ हो। इसका उत्तर है, क्या तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो गई? देखिए यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। फिर अगला प्रश्न है, जिसमें अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ हो। इसका उत्तर है, माताजी बाजार से सेब, केले, संतरे और अंगूर लाईं। फिर है,
जिसमें विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ हो। उत्तर, वाह कितना सुंदर घर है।